प्रिय विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 12 में जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है इसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। दूसरे चैप्टर में हमने जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक हैं, इन घटकों की अगर हम बात करते हैं तो इनमें हमने जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के बारे में अध्ययन कर लिया था। जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हमारा अगला जो टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है उससे तात्पर्य है जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने से है या समय के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तित होने से है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति से तात्पर्य क्या है? समय के अनुसार, समय के अनुसार जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्तियों से तात्पर्य है समय के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन होने से है। समय के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन होने से है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति से तात्पर्य। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आज से 8 से 12,000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या, जैसे विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व, 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 80 लाख थी। जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्तियों के हम कि वर्तमान में लगातार जनसंख्या वृद्धि है वो किस आधार पर हो रही है, कैसे हो रही है? इस लगातार जनसंख्या वृद्धि होने के यानी कि जनसंख्या उत्पत्ति से लेकर के, मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियाँ चल रही है, इन प्रवृत्तियों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व की बात करें तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 80 लाख थी। यही जनसंख्या ईसा की पहली सदी में बढ़कर कितनी हो गई? यही जनसंख्या ईसा की पहली सदी में बढ़कर हो गई 30 करोड़। यही जनसंख्या विश्व की पहली सदी में बढ़कर कितनी हो गई? 30 करोड़ हो गई। यानी कि जो जनसंख्या 8 से 12,000 वर्ष पूर्व 80 लाख थी, यही जनसंख्या बढ़कर ईसा की पहली सदी के अंदर कितनी हो गई? 30 करोड़ हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यह जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है ये औद्योगिक क्रांति के समय, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में यह जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 55 करोड़ हो गई। औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत हुई तो उसमें विश्व की यह जनसंख्या 1750 में बढ़कर कितनी हो गई? 55 करोड़ हो गई। यानी कि जो जनसंख्या 8 से 12,000 वर्ष पूर्व कितनी थी? 80 लाख थी। वह जनसंख्या बढ़कर ईसा की पहली सदी में बढ़कर कितनी हो गई? 30 करोड़ हो गई। यही जनसंख्या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में औद्योगिक क्रियाकलापों के बढ़ने के कारण तथा यूरोपीय जो साम्राज्य शक्तियां हैं, इन यूरोपीय साम्राज्य शक्तियों के विस्तार के बाद में कितनी हो गई? 1750 में बढ़कर कितनी हो गई? 55 करोड़ हो गई। और यही जनसंख्या वर्तमान में बढ़कर 700 करोड़ के पार हो गई है। वर्तमान में बढ़कर 700 करोड़ के पार हो गई। ये जनसंख्या वर्तमान में बढ़कर कितने बार हो गई है? 700 करोड़ के पार हो गई है। तो विश्व में जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि जैसे जैसे विश्व जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो सबसे पहले आज से 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या 80 लाख थी। यह जनसंख्या बढ़कर पहली सदी तक कितनी हो गई थी? ईस्वी सन 1 तक 30 करोड़ हो गई। जो 1750 में यानी कि औद्योगिक क्रांति और यूरोपियन साम्राज्यवाद जो शक्तियाँ थी उनके समय ये बढ़कर कितनी हो गई? 55 करोड़ हो गई। और यही जनसंख्या वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 700 करोड़ को पार हो गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है, जनसंख्या में लगातार वृद्धि ही हो रही है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार होती जा रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये वर्तमान जनसंख्या वृद्धि है, यानी कि ये जो वर्तमान में जनसंख्या है जो 700 करोड़ को पार कर चुकी है। वर्तमान में जनसंख्या, क्योंकि विश्व की जनसंख्या थी वो 700 करोड़ को पार कर चुकी है। अब हम इस विश्व जनसंख्या के ऊपर देखेंगे कि जो वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जनसंख्या पर क्या प्रभाव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इनका विश्व जनसंख्या पर क्या प्रभाव है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विश्व जनसंख्या पर अगर हम ध्यान देखते हैं तो वर्तमान में इनके विकास के कारण जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाओं में विकास हुआ है। यानी कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है ये विश्व जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से वर्तमान में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं इनमें विकास हुआ है, जिस कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज हुआ है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज हुआ है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज होने के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई है तथा मृत्यु दर में कमी आई है। जन्म दर में वृद्धि हुई है तथा मृत्यु दर में कमी आई है, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या वृद्धि को विज्ञान एवं तकनीक है वो किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, तो जनसंख्या वृद्धि को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इसे प्रमुख रूप से प्रभावित किया है। इसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण वर्तमान में जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के अंदर वृद्धि हुई है और इन सुविधाओं के अंदर वृद्धि होने के कारण लोगों को विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां थी इनके इलाज के लिए तथा कुछ जो बालक थे जिनके जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती थी उनके इलाज के लिए काफ़ी जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, जिस कारण मृत्यु दर में कमी आई है तथा जन्म दर में वृद्धि हुई है, जिस कारण विश्व की जो जनसंख्या है इस विश्व की जनसंख्या में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां थी उन संक्रामक बीमारियों के इलाज के ऊपर भी क्या लगाया गया है, इलाज आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोविड-19 जो वर्तमान में फैली 2020 में प्रारंभ हुई एक महामारी थी। इस महामारी के चलते संपूर्ण विश्व के लगभग लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन वर्तमान की जो उपलब्ध जो तकनीक है, वर्तमान की जो वैज्ञानिक विकास है, इनके चलते जो कोरोना वैक्सीन है उसका निर्माण किया गया और समय रहते वैक्सीन के उपयोग से लाखों करोड़ों जो लोग थे उनको स्वस्थ किया गया। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी है वो किसी भी स्थान पर वहाँ की जनसंख्या को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। अब अगला जो टॉपिक है वो है विश्व जनसंख्या की दोगुना होने की अवधि। विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि। विश्व जनसंख्या के दोगुना होने की अवधि यानी कि विश्व जनसंख्या है इसके दोगुना होने की अवधि से संबंधित कुछ तथ्यों की अगर हम बात करें तो यानी कि प्राचीन समय में विश्व की जनसंख्या थी वो काफ़ी कम वृद्धि हो रही थी। सबसे पहले यानी कि प्राचीन समय में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी। प्राचीन समय में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी और जनसंख्या वृद्धि जो सबसे कम रही इसका प्रमुख कारण क्या था, क्योंकि उस समय जनसंख्या काफ़ी कम थी। ऐसी स्थिति में जो जोड़े थे वो काफ़ी कम थे, जिस कारण से जनसंख्या जो वृद्धि हुई काफ़ी कम गति से हुई। अगर अनुमान के अनुसार देखें तो विश्व की 1 करोड़ जनसंख्या होने में लगभग 10 लाख वर्षों का समय लगा। विश्व की 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितने समय लगा? विश्व की 1 करोड़ जनसंख्या होने में लगभग 10 लाख वर्ष का समय लगा। यानी कि सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई तो प्रारंभ में स्त्री और पुरुष 2 थे, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे जनसंख्या का प्रभाव होता गया तो बढ़ता गया, तो आज विश्व की जनसंख्या जो लगभग 800 करोड़ के पास में पहुंच चुकी है। इस जनसंख्या की प्रारंभिक 1 करोड़ होने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा? 10 वर्ष का समय लगा था। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो विश्व की जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में, विश्व की जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। विश्व की जनसंख्या को
5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। विश्व की जनसंख्या है, इस जनसंख्या में 5 से 6 अरब होने में कितना समय लगा? मात्र 12 वर्ष का समय लगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में विकसित देशों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में, वर्तमान में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक। विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। यानी कि प्राचीन समय में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? प्राचीन समय में जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी, जिस कारण विश्व की जनसंख्या को 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितने दिन का समय लगा? विश्व की जनसंख्या को 1 करोड़ होने में लगभग 10 लाख वर्ष का समय लगा। 5 से 6 अरब होने में 12 वर्ष का समय लगा। विश्व की जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में कितना समय लगा? लगभग केवल और केवल 12 वर्ष का समय लगा। अगर विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों की हम तुलना करते हैं तो विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं इनमें जनसंख्या वृद्धि होने की जो दर है वो क्या पाई जाती है? दुगुनी पाई जाती है। इसके अलावा देखा जाए तो पिछले 500 वर्षों में, पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में, विश्व की जनसंख्या में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है। अगर पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आता कि पिछले 500 वर्षों में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में कितने गुना वृद्धि हुई है, तो पिछले 500 वर्षों में विश्व की जो जनसंख्या है इस जनसंख्या में कितनी गुना वृद्धि हुई है? 10 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अकेली 20वीं सदी में, अकेली 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या में, अकेली 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या में 4 गुना की वृद्धि हुई है। 4 गुना की वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले 500 वर्षों की बात करते हैं तो कितनी गुना की वृद्धि हुई है? 10 गुना की वृद्धि हुई है। लेकिन अकेली 20वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो अकेली 20वीं सदी के अंदर जो विश्व जनसंख्या है इस विश्व जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है? इस विश्व जनसंख्या में 4 गुना की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या में, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या में, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ लोग नई जनसंख्या जुड़ जाती है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या में लगभग कितने करोड़ लोग नए जुड़ जाते हैं? 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ लोग नए जुड़ जाते हैं। 8 करोड़ लोग नए जुड़ जाते हैं। तो ये विश्व जनसंख्या में दोगुनी होने की वृद्धि से संबंधित पहली विश्व जनसंख्या से संबंधित प्रमुख कुछ विशेषताएं थी। पहली थी कि विश्व जनसंख्या को 1 करोड़ होने में लगभग 10 लाख वर्ष का समय लगा। इसके अतिरिक्त दूसरी बात देखते हैं तो 1 करोड़ होने में जहां 10 लाख वर्ष का समय लगा, वहीं 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष का समय लगा। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश है, इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। पिछले 500 वर्षों की बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या में पिछले 500 वर्षों में कितने गुना की वृद्धि हुई है? 10 गुना की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं कि अकेली 20वीं सदी में, अकेली 20वीं सदी में विश्व जनसंख्या में कितने गुना की वृद्धि हुई है? तो 4 गुना की वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या इसमें लगभग कितने करोड़ लोग नए जुड़ जाते हैं? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या में लगभग 8 करोड़ लोग हैं वो नए जुड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज से यानी कि विश्व के अगर जनसंख्या की 2 गुना होने की प्रवृत्ति देखते हैं, विश्व जनसंख्या की 2 गुना होने की प्रवृत्ति देखते हैं, 2 गुना होने की प्रवृत्ति देखते हैं, विश्व जनसंख्या की 2 गुना होने की प्रवृत्ति देखते हैं। इस प्रवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो 10,000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी। 10,000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या 50 लाख थी। 10 लाख वर्ष पूर्व की बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 50 लाख थी, जो 1650 में बढ़कर 50 करोड़ हो गई। यह जनसंख्या 1650 में कितनी होगी? यह जनसंख्या 1650 में बढ़कर कितनी हो गई? 50 करोड़ हो गई। इस जनसंख्या को, यही जनसंख्या 1804 में बढ़कर 100 करोड़ हो गई। यही जनसंख्या 1923 में बढ़कर 200 करोड़ हो गई।
यही जनसंख्या 1974 में बढ़कर 400 करोड़ हो गई और इसी जनसंख्या वृद्धि के आधार पर यही जनसंख्या 2025 में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 800 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार विश्व में जनसंख्या वृद्धि में दोगुना होने की अवधि पाई जाती है। कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की बात करते हैं तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व, आज से 10,000 वर्ष पूर्व संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी थी, मात्र 50 लाख थी। यह जनसंख्या 1650 में बढ़कर कितनी हो गई, 50 करोड़ हो गई। और विश्व जनसंख्या को 50 से 100 करोड़ होने में, यानी कि दोगुना होने में कितने दिन का समय लगा, विश्व जनसंख्या को 50 से 100 करोड़ होने में मात्र 154 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा, 154 वर्ष का समय लगा। फिर 100 से 200 करोड़ होने में, 100 से 200 करोड़ होने में विश्व की जनसंख्या को 123 वर्ष का समय लगा। विश्व की जनसंख्या को 100 से 200 करोड़ होने में कितने वर्ष का समय लगा, 123 वर्ष का समय लगा। ऐसे ही विश्व की जनसंख्या को 200 से 400 करोड़ होने में मात्र 47 वर्ष का समय लगा। 200 से 400 करोड़ होने में मात्र कितना समय लगा, 47 वर्ष का समय लगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विश्व की जनसंख्या को 400 से 800 करोड़ होने में, विश्व की जनसंख्या को 400 से 800 करोड़ होने में मात्र 51 वर्ष लगेंगे। यानी कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या जो 1974 में 400 करोड़ हो गई थी, ये जनसंख्या 2025 में बढ़कर कितनी हो जाएगी, 800 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विश्व में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं, इसमें काफ़ी परिवर्तन पाया जाता है। विशेषता एक बार फिर से देखेंगे, प्राचीन समय में विश्व की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम थी क्योंकि उस समय जनसंख्या ही कम थी। इसके बाद में विश्व की जनसंख्या को 1 करोड़ होने में 10 लाख वर्ष का समय लगा। विश्व की जनसंख्या को 5 से 6 अरब होने में कितने वर्ष लगे, मात्र 12 वर्ष लगे। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अगर पिछले 500 वर्षों की बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या में कितने गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 10 गुना की वृद्धि हुई है। ऐसे ही अकेली 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या में कितने गुना वृद्धि हुई है, 4 गुना वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या में कितने लोग नए जुड़ जाते हैं, कितने लोग नए जुड़ जाते हैं, तो 8 करोड़ लोग हैं वो नए जुड़ जाते हैं। इसके अलावा 2 गुना होने की प्रवृत्ति की देखते हैं तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी। यह 50 करोड़ जनसंख्या 1650 में बढ़कर कितनी होगी, 50 करोड़ होगी। इसके अगले 154 वर्षों के बाद में 1804 ईस्वी में यह 50 करोड़ जनसंख्या दुगुना होकर कितनी होगी, 100 करोड़ होगी। फिर अगले 123 वर्षों में, फिर अगले 123 वर्षों में विश्व की जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी होगी, अगले 23 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 1927 में बढ़कर कितनी हो गई, 200 करोड़ हो गई। फिर अगले 47 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 200 से बढ़कर कितनी हो गई, 400 करोड़ हो गई। और 400 से 800 करोड़ होने में मात्र कितने वर्ष लगेंगे, 51 वर्ष लगेंगे। और 2025 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 800 करोड़ को पार कर जाएगी। तो ये विश्व जनसंख्या में वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियां थी जो 2 गुना होने की प्रवृत्ति थी। इसके बाद में हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। तो ये विश्व जनसंख्या की 2 गुना होने की अवधि थी। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक जो प्रारूप है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूप के बारे में अध्ययन। जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूप की बात करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूप से बात करते हैं कि जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो स्थान विशेष के आधार पर अलग अलग पाया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या वृद्धि की तरह दिख पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले महाद्वीप की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं तो वो 2.6% वार्षिक है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2.6%
वार्षिक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? विश्व की औसत जनसंख्या वृद्धि दर, औसत जनसंख्या वृद्धि दर, अगर औसत जनसंख्या वृद्धि दर विश्व की बात करते हैं तो 1.4% वार्षिक, 1.4% वार्षिक। ऐसे ही अपना महाद्वीप है एशिया, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 1.6% वार्षिक। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.6% वार्षिक है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 1.64% वार्षिक। इस प्रकार आपको जनसंख्या वृद्धि के स्थानिक प्रारूपों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका आपको पूछा जा सकता है, 2.6% वार्षिक है। इसके बाद में विश्व की औसत जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो 1.4% वार्षिक है। अपना जो महाद्वीप, जिस महाद्वीप में हम निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.6% वार्षिक है। ऐसे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.64% वार्षिक है। इसके बाद में हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभावों की अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, इसके बाद में हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभावों की अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभावों की अगर हम बात करते हैं तो समय के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है। लगातार जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये यहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है उन पर एक दबाव की तरह कार्य करती है। लगातार जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लगातार जनसंख्या वृद्धि है, ये प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव की तरह कार्य करती है। किस पर दबाव की तरह कार्य करती है? प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों पर एक दबाव के रूप में कार्य करती है। प्राकृतिक संसाधनों पर किसके रूप में कार्य करती है? दबाव के रूप में कार्य करती है। तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव में जनसंख्या वृद्धि है, ये प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव के रूप में कार्य करती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीकन देश और CIS देश, अफ्रीकन देश और CIS देश, जिन पर उपनिवेश काल के दौरान, जिन पर उपनिवेश काल के दौरान, उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेजों ने साम्राज्य शक्ति के रूप में शासन किया, अंग्रेजों ने साम्राज्य शक्ति के रूप में शासन किया, अंग्रेजों ने साम्राज्य शक्ति के रूप में शासन किया। तो अफ्रीकन देश व CIS देश, अफ्रीकन देश व CIS देश, जिन पर उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेजों के द्वारा साम्राज्य शक्ति के रूप में शासन किया, आज भी वे क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा एवं प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पिछड़े हुए, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जिस कारण वहाँ की जीवन प्रत्याशा दर कमज़ोर पाई जाती है। जीवन प्रत्याशा, जिस कारण वहाँ की जीवन प्रत्याशा दर कमज़ोर पाई जाती है। तथा यहाँ के लोग कैंसर, हैजा एवं एड्स जैसी
संक्रामक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। एड्स जैसी संक्रामक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। तो यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि है, ये प्राकृतिक संसाधनों पर एक दबाव के रूप में कार्य करती है। अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन देशों की बात करते हैं, CIS देशों की बात करते हैं, तो अफ्रीकन एवं CIS देशों के अंदर, क्योंकि उपनिवेश काल के दौरान इन देशों के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेजों ने इन देशों का पूरी तरह से क्या कर लिया था, शोषण कर लिया था, जिस कारण इन देशों के अंदर शिक्षा एवं चिकित्सा तथा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से इनका ये काफ़ी रूप से पिछड़े हुए हैं, जिस कारण इन लोगों में जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य जीवन जीने की आयु से है, जीवन जीने की इच्छा से है, वो कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे व्यक्ति बीमार हो जाते हैं इनको उचित जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। तो इन सुविधाओं की अनप्राप्ति के कारण यहाँ पर बहुत से लोग हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आज भी ये लोग हैं वो किनकी, कैंसर है, हैजा है, एड्स जैसी जो संक्रामक बीमारियां हैं, इन बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं तथा समय के रहते ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रवृत्तियां हैं, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं, जनसंख्या की दोगुना होने की प्रवृत्ति है, इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान का जनसंख्या के लिए क्या महत्व है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रभावों के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास के अंदर हम जनसंख्या परिवर्तन के सिद्धांत और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।